तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। हम सभी ईवीएस के चैप्टर 13 तक के पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। पैडागॉजिकल जो भी टर्म्स थी उन पर भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 13 चैप्टर तक का मेरा पूरा एनालिसिस का क्वेश्चन बेस्ड वन लाइनर पूरा जो वीडियो है आपको वो भी प्रोवाइड हो चुका है। अब हम चैप्टर 14 कहाँ से आया, किसने पकाया, इस पर डिस्कशन करेंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि ईवीएस का हिंदी मीडियम का कंप्लीट होते ही हम इंग्लिश मीडियम भी कंप्लीट करेंगे। और फिर साइंस के चैप्टर्स भी हम बहुत जल्द साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी मैथ्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और भी एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ मैथ्स बहुत जल्दी। चलिए, सबसे पहले है कहाँ से आया, किसने पकाया। अब यहाँ पर आपको परिवार के कुछ लोग हैं, सब अपने अपने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बेणु है जो कि खाना पका रही है। शायद ये जो भी मेल मेंबर है वो झाड़ू लगाकर कचरा हटा रहे हैं। बेणु यहाँ पर आटा लगा रही है। सभी लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। यहाँ पर ये वेणु की लड़की है जो कि खाना परोस रही है। फिर यहाँ पर कुछ लोग बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से अपने अपने सभी कामों में व्यस्त है। अब यहाँ पर एक बात है, पैडागॉजिकल टर्म जो है रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी की भावना को ठेस भी ना पहुँचे। क्या बात हो रही कि जब कक्षा में बच्चे लड़के लड़कियां सभी साथ में बैठे हैं तो उन्हें आप यह बात बताएं कि लड़का भी वही काम कर सकता है जो लड़कियां कर सकती हैं। तो इस तरह की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं अपने दिमाग में जो बच्चे बैठा लेते हैं कि सिर्फ काम जो होती हैं फीमेल करती हैं, मेल नहीं करते, ये गलत धारणा है। इसे समय के साथ बदलना चाहिए। मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सभी को समानता से जीने का भी हक है और समानता से सभी एक दूसरे के साथ काम करें तो अच्छा होगा और आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षकगण अच्छे से बताएं। आगे बात हो रही है कि घर में ज़्यादा काम कौन करता है। आप इस तरह की एक तालिका बनाएं और बच्चों से उसके बारे में पूछें और सभी बच्चे अपने अपने घर के परिवेश के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पर जो एक टर्म है, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनके उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख का समझने का मौका देगा। क्या हो रहा है कि बच्चों से आप पेड़ पौधों की चर्चा करेंगे तो बच्चे उन पेड़ पौधों के बारे में बताने में सक्षम होंगे जिनका उन्होंने पहले से सुना हो या जो भी दवाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र है जिसमें कचनार के फूल, अदरक, आम, आंवला, चने, कटहल, पालक, कमल, ककड़ी, कड़ी पत्ता, गोभी, मूली, सेजन की फली, गाजर, सरसों, आलू, केला। तो इस तरह से कुछ जो नाम दिए हैं इन्हें, फूल और पत्ते, फल और पौधों के हिस्से। इस तरह से बच्चे में पूरे पौधों के जितने भी हिस्से होते हैं उनकी समझ विकसित होगी। आगे बात हो रही है कि इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा है। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आलू, गाजर, मूली, सरसों, गोभी, पालक, ये सभी हमारे भोजन का ही हिस्सा है। तो आप बच्चों से इस पर चर्चा करके बच्चों से भोजन में उपयोग में आने वाली चीज़ों की भी एक सूची बनवा सकते हैं। तो जो हमारा पार्ट 13 चैप्टर 13 था, इसमें आपको जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपको वो बता दी है। चैप्टर 14 कहाँ से आया, किसने पकाया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 15 है आओ बनाए बर्तन। अब यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जो सीखने को मिल रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चिड़िया जो है बात कर रही है और आपस में इनकी जो चर्चा है उसको किस तरह से
बताया गया। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी, एक था कौवा, नाम था भनाते। देखिए चिड़िया है, इसका नाम है, और कौवा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि दे दे अंडा खाऊं, अंडा दे दे दे। क्या बोल रहा है यहाँ कौवा कि तुम अंडा दोगी तो मैं खा जाऊंगा। फिर आगे बात हो रही है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, कुम्हार जो हैं, ये मिट्टी से घड़े तैयार कर रहा है, और उसके साथ बैठी जो फीमेल है वो उनको अच्छा सुंदर तरीके से उसमें रचनात्मक कलाकृति कर रही है। तो इस तरह से कुम्हार के जीवन को बताया गया है। कुम्हार से जो कौवा है वो किस तरह से बोल रहा है कि तुम्हारा कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो इस तरह से ये कुम्हार से बता रहा है। फिर आगे एक जो चिड़िया है उसने बोला कि मैं चिड़िया का जो अंडा था वो फूट गया और उसमें से चूजा बाहर आ गया और बच्चा चिड़िया के साथ फुर्र से उड़ गया। और जो कौवा था वो फिर अंडा नहीं खा पाया क्योंकि चिड़िया ने उसे अपनी बातों में लगा दिया। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और क्रियाओं को क्रम से समझने में भी सहायता मिलेगी। देखिए बच्चे जो है कहानी और कविता के माध्यम से सीख रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो गई है नाटक की कि आप कहानी कविता की अपेक्षा बच्चों को नाटक के बारे में भी सिखाएं। तो बच्चे जब खुद इस कृत्य को करेंगे तो उनके अंदर जो है इच्छाएं और जो शब्द निकलेंगे उससे भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। आगे बात हो रही है यहाँ पर कि आप भी बच्चों को बताएं कि मिट्टी से आप किस तरह से कुल्हड़ बना सकते हैं। उनको यहाँ पर एक ये मेथड बताई गई है कि पहले आप इस तरह से गोल बना लें, फिर उसे इस तरह से होल करें। तो ये भी एक कलाकृति का ही भाग होगा। इस तरह से डिज़ाइन वाला भी बताया गया। तो बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरह से करते हैं। अब यहाँ पर एक बात हो रही है कि मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। तो बात एनसीईआरटी जो हमेशा एक ही बात पर बल देता है, करके सीखने पर, कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीखते हैं। खुद जब स्वयं किसी को कार्य को करेंगे तो उसमें आत्मनिर्भरता भी पैदा होगी और अच्छे से सीखेंगे भी। बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में जो बर्तन बनाए गए पत्थर और मिट्टी के थे। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, सबसे पहले बर्तन जो थे पत्थर और मिट्टी के बनाए गए थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रारंभ में जो बर्तन थे वो किस तरह के थे। तो वो बर्तन जो थे पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कोरेद कर, मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए गए। पत्थर के बर्तनों को क्या किया गया, हाथों से खोदकर या कुरेद कर, और मिट्टी के बर्तनों को गूंथ कर बनाए गए। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। मतलब बात क्या हुई, सबसे पहले प्रारंभ में बर्तन पत्थर और मिट्टी के आए, फिर इसके बाद में जो बर्तन हुए वह आपको उन मिट्टी के बर्तनों को पकाया गया, क्या आग में पकाया गया। इसके बाद उन बर्तनों को फिर उपयोग किया गया। मतलब 3 बातें आप ध्यान रखें। सबसे पहले बर्तन पत्थर और मिट्टी के आए, पत्थर के बर्तनों को हाथों से खुदेर कर और मिट्टी के बर्तनों को गूंद कर और आग में पकाकर उपयोग में लाया गया। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर था कुम्हार के बारे में बताया गया, बर्तनों के बारे में बताया गया, बच्चों को अनुभव के द्वारा करके सीखने पर बल दिया गया। इस चैप्टर में इन बातों पर जोर दिया गया, ध्यान दिया गया। अब हम आपका
अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर पर चर्चा करते हैं। इस चैप्टर के बाद चैप्टर 16। यहाँ पर जो है चैप्टर 16 है, उसका नाम है खेल खेल में। बच्चे कहानी, कविता, नाटक करके सीखना, सभी तरह से सीख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात हो रही है कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गिनतियाँ लिखी हुई हैं और ये लड़की उस पर उछल उछल कर चल रही है। मतलब ये जो गेम है इसे बोलते हैं स्टापू। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। स्टापू मतलब एक पत्थर फेंका जाता है, फिर आगे इस तरह से हम बढ़ते हैं। तो ये एक व्यक्ति नहीं, मतलब कुछ बच्चे मिलजुल कर खेलेंगे, और जब बच्चे मिलजुल कर खेलेंगे तो उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अस्टाचंगा आदि उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करें। देखिए, बच्चे अलग अलग परिवेश से होते हैं, अलग अलग जगहों से होते हैं, तो उनके पास एक व्याकरण, एक ग्रामर जो होती है, एक शब्दों का जो पिटारा होता है, अलग अलग शब्द जो होते हैं, वो उनके अनुभव के आधार पर, उनके स्थानीय निवास, स्थानीय जगह के आधार पर होते हैं। तो इस तरह से आप कक्षा में बच्चों से इस बात पे चर्चा करें और उनसे इन खेलों के बारे में पूछें कि वे किस तरह से इन खेलों को खेलते हैं और क्या नाम है। आगे यहाँ पर दो व्यक्ति है, मेल और फीमेल है, जो कि यहाँ पर चेस खेल रहे हैं। तो आप बच्चों को ये जो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं और घर के बाहर जाने वाले खेल, और कितने कितने जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनवा के तैयार करवा सकते हैं, जिससे बच्चों में खेलों के प्रति रुचि, जागरूकता और हर खेल को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। तालिका को भरने में बच्चों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। तालिका जो है मैंने आपको बताई कि कितने प्लेयर होंगे, किस तरह से खेल में शब्द उपयोग में लाएंगे। तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रखें कि खेल में जो उपयोग में शब्द लाए जाते हैं उन पर प्रश्न बनते हैं, खिलाड़ियों पर प्रश्न बनते हैं। तो खेल आपके परीक्षा का एक अच्छा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तालिका को भरने में बच्चों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब बच्चे जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो वे बहुत कुछ चीज़ों को सीखेंगे, और इससे एक दूसरे के साथ समझना और सामाजिकता की भावना का विकास करेंगे। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं, हर जगह के जो भी जिस स्थान से हैं, और उनके बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। खेल को भी बच्चे देखेंगे। यहाँ पर देखिए पतंग, ये बच्चों के खेल जो हैं इनके बारे में बताया गया है। रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना, जीती भोली, सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं, बांध गले में सूत, बिन पंख में उड़ जाऊं पतंग, बेगम बादशाह, इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। यहाँ से देखिए 52 पत्तों का खेल होता है, उसके बारे में बताया गया। लगा लो तुम चौके छक्के, बना लो 100 रन, यहाँ क्रिकेट की बात हो रही है। राजा रानी, वजीर सिपाही, यहाँ पर राजा मंत्री चोर सिपाही वाले खेल जो कि पर्चियों के द्वारा हम बचपन में खेलते थे, उसकी बात हो रही है। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल कीजिए। बच्चों से आप इन सभी के बारे में पूछिए, जिससे इन सभी खेलों के बारे में और बच्चे आपस में बात करें। अब यहाँ पर देखिए पढ़ना, सिलाई कढ़ाई करना, नाचना, गपशप, पेड़ पौधों की देखभाल, डाक टिकट इकट्ठे करना, ये सभी बच्चों के कुछ शौक होते हैं। तो आप इन पर भी बच्चों से चर्चा करें कि किस बच्चों को
किस तरह का शौक़ है और कौन किस में रुचि रखता है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर था खेल खेल में चैप्टर 16 ये आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और पूरा एनालिसिस वीडियो आप ज़रूर देखें, जो कि मैंने कुछ चैप्टर्स के बाद अपलोड किया हुआ है। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।